तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है। एक ड्रेस कोड है, हमारे यहाँ तो कोई यूनिफॉर्म नहीं है। अगर यूनिफॉर्म भी है तो दुपट्टा आप जिस तरह चाहो सर पे लपेट सकते हो। तो मैंने यही कहा ना, एक तो यूपी इलेक्शन के लिए हो रहा है। और ये जो मजहब पे हमला किया जा रहा है, ये कुछ कट्टरपंथी हैं, इनका कि ये कोशिशें रही हैं कि लड़ाई की जाए, मजहबों में झगड़े किया जाए और वो इलेक्शन जीत सके। हिजाब को लेकर लगातार सियासत जारी है, लगातार बयानबाजी हो रही है। उडुपी से शुरू हुआ ये मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। इसी के बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस मुद्दे को यूपी चुनाव से जोड़ दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि चुनाव के लिए हिजाब को लेकर विवाद किया जा रहा है। हमारे मुल्क का बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई एक ड्रेस कोड है, हमारे यहाँ तो कोई यूनिफॉर्म नहीं है। अगर यूनिफॉर्म भी है तो दुपट्टा आप जिस तरह चाहो सर पे लपेट सकते हो। तो मैंने यही कहा ना, एक तो यूपी इलेक्शन के लिए हो रहा है, दूसरा ये यहाँ नहीं रुकेगा। इसके बाद जो हमारी और निशानियां हैं उनको अटैक किया जाएगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे लिए जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके लिए हिंदुस्तानी होना काफ़ी नहीं है, उनके लिए बीजेपी होना ज़्यादा ज़रूरी है, जो वो बनना नहीं चाहते हैं। देश में हिजाब को लेकर जारी प्रदर्शनों के बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक और बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि इंशाअल्लाह एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। कर्नाटक से चले हिजाब के बादल यूपी चुनाव में बरस रहे हैं। अभी पहले चरण का चुनाव खत्म ही हुआ है कि समीकरण को बदलने के लिए ध्रुवीकरण की जोर आजमाइश शुरू हो गई है। एक बार फिर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब को लखनऊ से दिल्ली पहुंचा दिया और अब इस मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। कॉलेज कैंपस में अल्लाह अकबर और जय श्री राम की पढ़ाई हो रही है। यूपी के चुनावी माहौल में इस मुद्दे को और हवा देने की कोशिश हो रही है। ओवैसी के बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने निशाना साधा है, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने ओवैसी को बीजेपी का पिछलग्गू बताया है। असदुद्दीन ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है। लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है, हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। ये कितने भी कट्टरपंथी मौलानाओं के कठमुल्लों के दबाव में इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब इस तरह का कोई ध्रुवीकरण मजहबी आधार पर नहीं होगा। अब देश विकास के मुद्दे पर बात करेगा और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है प्रधानमंत्री बनने की इजाजत देता है, चुनाव लड़ने की इजाजत देता है। ओवैसी जी, इस बात को याद रखिए। लेकिन भारत की जनता किसी भी सांप्रदायिक व्यक्ति को
और दूसरे दल को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति की बात को भी समझती है, चालाकियां भी समझती है और साजिशें भी समझती है। ओवैसी साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू हो गए हैं, इसलिए आप चुनाव को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं हिजाब के नाम पर। नहीं होगा। इससे पहले ओवैसी ने हिजाब मामले पर बयान देते हुए कहा था कि भारत का संविधान अधिकार देता है कि आप चादर ओढ़ें या हिजाब ओढ़ें। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने भी हिजाब विवाद पर बड़ा बयान दिया है। आपको हक है कि आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या पहनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, जहाँ तक कि आप मुल्क की सालमियत को खतरा नहीं करें। मजहब अपना अपना है, और ये जो मजहब पे हमला किया जा रहा है, ये कुछ कट्टरपंथी हैं, इनको कि ये कोशिशें रही हैं कि लड़ाई की जाए, मजहबों में झगड़े किया जाए और वो इलेक्शन जीत सके। तो यूपी इलेक्शन के लिए हो रहा है। दूसरा, ये यहाँ नहीं रुकेगा, इसके बाद जो हमारी और निशानियां हैं उनको अटैक किया जाएगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे लिए जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके लिए हिंदुस्तानी होना काफी नहीं है, उनके लिए बीजेपी होना ज्यादा जरूरी है, जो वो बनना नहीं चाहते। देश के अलग अलग हिस्सों में हिजाब को लेकर जारी प्रदर्शनों के बीच असदुद्दीन ओवैसी के इस नए बयान ने विवाद को और हवा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिजाब विवाद पर कर्नाटक के उडुपी से बीजेपी विधायक रघुपति भट्ट ने एनआईए जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, हिजाब पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है, स्कूलों में ड्रेस कोड का पालन होना ही चाहिए। नहीं, मैंने रिक्वेस्ट किया है चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से, ये पूरा इसका मामले को लिख के इसको एक हाई लेवल कमेटी का इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें थोड़ा इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी मेरे को लग रहा है, मेरा डाउट है, मेरा कंफर्मेशन नहीं है। तो इसकी वजह से इसके और भी डेंजर हो जा सकता है। ये हिजाब हो गया, दूसरा भी आने का चांसेस है इन लोग का एटीट्यूड और इसका ये देखा तो। सो इसके लिए एक तनिका करने का अच्छा है बोल के मेरा भी मान है। मेरा खुद का है, मैं लिखा नहीं है, मेरा खुद का मानना है कि एनआईए को देख के ये इन्वेस्टिगेशन किया तो पूरा क्या क्या साजिश है सब आ जाएगा बोल के मेरा मानना है। ये वो स्टेट गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगा, इन्वेस्टिगेशन कौन सा एजेंसी में करेगा, उनका है, मेरे को उनका ऊपर विश्वास है। लेकिन मेरा जो ये है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। अब बात उत्तराखंड चुनाव की करते हैं। हरीश रावत से जी न्यूज संवाददाता ने उत्तराखंड चुनाव को लेकर खास बातचीत की है। हरीश रावत ने राज्य के मुद्दों को लेकर खुलकर बातचीत की। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, आपके इस राज्य में हम देख रहे हैं कि परिवर्तन, हमेशा सत्ता परिवर्तन यहाँ लगातार देखा गया है, और इस बार तो बीजेपी ये कह रही है कि 60 के पार जो है वो मामला जाएगा। देखिए, लोकतंत्र में मैंने भाजपा से ज्यादा अहंकारी कोई नहीं देखा, और लोकतंत्र और अहंकार का बड़ा बैर है। यहाँ घमंडी का सर नीचा। अब कैसे 60 या कोई संख्या प्रिडिक्ट कर सकते? पिछली बार भी उन्होंने प्रिडिक्ट की। ये तो यदि बिल्कुल रिटर्न स्क्रिप्ट हो तो उसी में कोई एग्जैक्ट कह सकता। पिछली बार उन्होंने कहा 57 और अब 60 कह रहे, तो या तो आपको कोई ऐसी दैवी शक्ति है कि आप अभी से अंदाज लगा ले रहे हो मतदाता के मन में क्या है। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और भाजपा से तिक्त है। लोगों को लगता है कि इन्होंने 5 साल उत्तराखंड को ठगा है। इन्होंने अपने दम्भ से हमारे अरमानों को, हमारी भावनाओं को रौंदा है। तो इसलिए जनता घमंड का जवाब देती है, क्योंकि प्रजातंत्र और घमंड का बड़ा बैर है। जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है मौजूदा सरकार से, लेकिन क्या आप अपनी ही पार्टी में कुछ लोगों से ठगा हुआ महसूस करते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अलग राय हो सकती है और स्वार्थों का टकराहट भी कभी कभी हो सकती है, मैं नहीं कहता। लेकिन अनंतो गत्वा राजनीति में
सब चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, देखना पड़ता है। विरोधाभासों को मैनेज करना ही जो है राजनीति है। पंजाब की अगर हम बात करें तो वहां भी आप कोच की भूमिका में हैं, वहां भी जो चीजें चल रही हैं उस पर भी आपकी पैनी नजर है, और जिस हिसाब से आप देख रहे हैं चन्नी साहब को सीएम चेहरा बनाया गया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छा किया गया। देखिए चीफ मिनिस्टर हैं और वो भी दलित चीफ मिनिस्टर हैं, आप कैसे उनको सीएम चेहरा घोषित नहीं करेंगे? आपने अभी चॉइस बना करके उनको चीफ मिनिस्टर बनाया और सबकी राय से बनाया, और उसके बाद आप कुछ हिचकिचाहट दिखाएं तो इसका मतलब है कि आप अपनी ही चॉइस पर संदेह कर रहे हैं, और पार्टी को पूरी तरीके से बैक करना चाहिए। क्या नवजोत सिंह सिद्धू डिजर्व नहीं करते? नहीं, वो सवाल डिजर्व का नहीं है। आपने अपनी इलेक्टोरल आवश्यकता के अनुसार, और फिर राजनीति में कभी कभी नैरेटिव बदलने के लिए भी बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं। हिजाब का जो विवाद है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जो छात्र हैं स्कूल कॉलेज जाने वाले, वो इस वक्त पढ़ाई के अलावा ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिन पर शायद उन्हें नहीं बात करना चाहिए था। नहीं समझता कि इस तरीके के मुद्दों पर देश में महत्व दिया जाना चाहिए, और जिस तरीके से कर्नाटक में घटनाक्रम हुआ, मुझे ये लगता है कि इट वॉज ऑल मैनेज्ड। किसने मैनेज किया? क्या लग रहा है आपको, किसने मैनेज किया था? जो लोग इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। कौन है वो लोग? आपके कर्नाटक से उत्तर भारत की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.